हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय राजव्यवस्था की और भारतीय राजव्यवस्था के इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं महान्यायवादी तक। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की हम बात करने वाले हैं आज, जिसके लिए आर्टिकल 76 बनाया गया है और इसमें बहुत सारी बातों के लिए चर्चा की गई है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों, एक बार जान लेते हैं कि देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा संसद है, संसद में जो लोग बैठे हैं, आपको पता है कि उनके शिक्षा का स्तर जो है वो कितना तगड़ा है। आप लोग जानते हैं भली भांति कि उनका शिक्षा का अंतर जो स्तर है वो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ऊंचा है। हमारी इंडियन पार्लियामेंट में भारतीय संसद के अंदर बैठे हुए मात्र कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे अच्छे दर्जे के हैं और बाकी सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात बताइए, जब हमारी पार्लियामेंट को विधायी शक्तियां दी गई हैं, विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने का अधिकार, और कानून तभी मतलब कोई बनाएगा अगर, तो एक बात बताइएगा, जो देश को संभालने की बात कर रहा है, जो देश के लिए कानून बनाने की बात कर रहा है और उसके पास में पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कानून बनाएगा, क्या विधि को संभालेगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आती बात। इसी क्रम में दोस्तों, अब दिक्कत एक है कि अगर कानून बनाए उसमें कोई जनता के फेवर की बात ना हो या फिर कुछ ऐसी है जो कानून को थोड़ा सा बाध्य करती हो, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को, जो वहाँ के सीनियर जज होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, उनको महान्यायवादी पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, महान्यायवादी क्या होता है कि महान्यायवादी एक विधि सलाहकार होता है या फिर एक विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है इस पार्लियामेंट का या फिर इस सरकार का। कभी कभी क्या होता है, जब सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ने वाला वकील भी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। आपको याद रखना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कितनी बातें यहाँ पर हैं। महान्यायवादी आर्टिकल 76 आपको याद रखना है दोस्तों, और इसमें सबसे पहली बात आपको नोट करना है, ही इज द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। यह भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। कौन? ये अटॉर्नी जनरल, ये महान्यायवादी साहब दोस्तों। इसके बाद क्या है, इनका कार्य क्या है? ही गिव्स एडवाइजेस पार्लियामेंट ऑन मैटर्स ऑफ लॉ। विधि के मामले में संसद को सलाह देता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संसद को विधि के मामले में सलाह कौन देता है, तो भाई साहब आपको बताना पड़ेगा कि वे भाई साहब अटॉर्नी जनरल हैं, वे भाई साहब महान्यायवादी हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है, क्योंकि ये कौन है? ये सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, जो पार्लियामेंट में ही रहते हैं और ये पार्लियामेंट को विधि सलाह देते हैं, जो आपकी लीगल एडवाइजेस हैं वो देते हैं। अब ध्यान देना आगे दोस्तों, जब कभी सरकार फंस जाती है, कोई मुकदमा सरकार के विरुद्ध ही एक मतलब डाल दिया जाता है कोर्ट में, तो सरकार की तरफ से उसका एक लॉयर होता है, उसका एक वकील होता है जो उसकी वकालत करता है दोस्तों। और वो कौन है? वो है महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल इज द लॉयर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, जो सरकार की तरफ से उसका केस लड़ता है, उसका मुकदमा लड़ता है दोस्तों। इनके बाद में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट की। अब देखते हैं कि अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होता है। तो मैंने लगभग आपको बताया था शुरू में ही, जब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट की कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहे थे, तो उसमें एक ही शक्ति को हमने पढ़ा था कि नियुक्ति शक्ति है। तो उन्हीं में एक नियुक्ति शक्ति में से, क्योंकि पीएम की भी ये नियुक्ति करते हैं, मिनिस्टर काउंसिल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं, और इधर से एजी जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं इनकी भी नियुक्ति करते हैं। तो ही अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ये चीज नोट कर लेना दोस्तों। और किसकी सलाह पर? विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति कुछ भी विधायी या फिर एग्जीक्यूटिव जो आपके ये फैसले होते हैं इनको लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, उसको मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना पड़ता है। हाँ, पहले अनिवार्य था लेकिन अब अनिवार्य नहीं है। 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके बाद में इसको मना कर दिया गया था कि हाँ, जरूरी नहीं कि हर एक बात के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं महान्यायवादी के लिए तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो महान्यायवादी यहाँ पर बिठाया जाएगा पार्लियामेंट में, ये किसका साथ देने के लिए होगा? तो इन्हीं मिनिस्टर काउंसिल के साथ में ये खड़ा रहेगा हमेशा। तो दोस्तों टेन्योर की बात कर लेते हैं, कार्यकाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। कार्यकाल के बारे में कोई निश्चितता या फिर निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों यहाँ पर कि कब से कब तक यहाँ की सीमा रहेगी, कार्य इनका काल रहेगा। तो अनलिमिटेड इसको मान सकते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल रहेगा ये तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कब तक चाहेगा दोस्तों? तो राष्ट्रपति तब तक चाहेगा जब तक ये मिनिस्टर काउंसिल चाहेगी। ये बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लेना कि अटॉर्नी जनरल के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती, आयु सीमा तो होती है लेकिन यहाँ पर जो इसका कार्यकाल है उसकी सीमा कोई नहीं होती है, इसके टेन्योर की सीमा कुछ नहीं होती। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये कार्यरत रहेंगे और राष्ट्रपति तब तक चाहेगा जब तक मिनिस्टर काउंसिल चाहेगी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में आर्टिकल 88, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह आपको याद रखना है दोस्तों। He is not a member of parliament but participate in meeting of parliament। संसद का सदस्य नहीं होता, वह संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की बैठकों में भाग लेता है, ये आपको याद रखना है। एक बात बताएं, संसद का मेंबर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। तो एक सांसद के रूप में तो इनका चुनाव नहीं होता है दोस्तों, ये तो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब संसद में बैठे हैं, संसद में बैठे रहेंगे, भूत बने सबके सब अपनी बातें कहे जाएंगे, इधर से उधर की सब कुछ करेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल खाली क्या सलाह देने के लिए बैठेगा वहां पे? हाँ, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये संसद की बैठकों में भाग लेता है दोस्तों, और इसको साथ ही साथ संसद में बोलने का भी अधिकार है, क्योंकि भूत बन के एक जगह आदमी नहीं बैठ सकता। अगर आप बैठकों में भाग लेते हैं तो आपको बोलने का भी अधिकार है, ऐसा नहीं कि खाली सुनने का। तो दोस्तों, इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। वह संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की बैठकों में भाग लेता है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में ही हैज द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, उसे संसद में बोलने का अधिकार होता है, ये आपको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार होता है, और ये अधिकार उसको कौन देता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 देता है दोस्तों, ये आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने कह दिया कि इसको संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, इसको संसद की बैठकों में बोलने का अधिकार है दोस्तों, लेकिन क्या संसद में किसी भी चीज के ऊपर इसको वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है? तो आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, वहां पर बोल सकता है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं कर सकता, यह आपको याद रखना है। बट देयर इज नो राइट टू वोट, लेकिन यहां मत देने का अधिकार नहीं होता, उसको मत देने का अधिकार नहीं होता। ये चीज आपको दोस्तों माइंड में अपने सेट रखनी है। एक अंतिम बात यहां से मैं करने वाला हूं, जो कभी भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पिछले एग्जाम में जीसी मुर्मू के बारे में बात आई थी, कैग जो वर्तमान पूछे गए थे, तो इस प्रकार से वर्तमान कैग कौन है, वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा। तो इसको याद रखना, जो फर्स्ट हमारे जो सबसे पहले जब ये पोस्ट बनी थी, संविधान लागू हुआ था, तो उस समय अटॉर्नी जनरल बनाए गए थे, और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जो प्रथम नंबर के थे वो कौन थे दोस्तों? उनका नाम था एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़ उनका नाम था दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक चीज यहां से और भी ज्यादा आपको, वो दो क्वेश्चन करेगा आपसे, वो दो क्वेश्चन ये करेगा कि सब भारत के सबसे पहले महान्यायवादी के बारे में बताइए। तो भारत के सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे यहां से और पूछा जाएगा कि एक ऐसे अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा समय तक कार्यरत रहे थे। तो भाई साहब वो नाम भी कौन है, वो MC सीतलवाड़ ही है। ये वही व्यक्ति है जो लगभग 13 वर्षों तक लगातार कहां पे रहा था, अटॉर्नी जनरल के पद पर रहा था, जो आज तक के आंकड़ों में सर्वाधिक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे आइएगा, वर्तमान एजी की बात कर सकता है वो, वर्तमान अटॉर्नी जनरल पूछ सकता है, वर्तमान आपका महान्यायवादी पूछ सकता है। तो इनका नाम है दोस्तों के वेणुगोपाल। आपको दिख रहा होगा, एक बार लिख देता हूं हिंदी में, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 30 जून 2017 को इनकी नियुक्ति हुई थी। ये अपॉइंट किए गए थे दोस्तों। तो यहाँ से आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत सारी बातें भली भांति पता चल चुकी हैं और उम्मीद है कि एग्जाम में आने वाला कोई भी पॉइंट यहाँ से आपसे नहीं छूटेगा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ में। साइंस की वीडियोज लगातार अभी आने लगी हैं, उत्तराखंड की वीडियोज लगातार चल रही हैं, हिंदी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियोज लगातार चल रही है। तो लगभग संपूर्ण कोर्स आपका लगातार आगे खिंच रहा है। लगातार हमारे साथ में बने रहिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचारों को हमारे सामने रखिएगा दोस्तों, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।